नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर आप हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, ज्योतिष शास्त्र के उस सबसे क्रूर लेकिन सबसे न्यायप्रिय ग्रह की चर्चा आज हम करने वाले हैं, जिसे संसार शनि के नाम से जानता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कर्म फल दाता शनिदेव आपके व्यक्तित्व के द्वार यानी कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव लगन पर आकर विराजमान होते हैं तो आपके जीवन की दिशा कैसे बदलती है? क्या यह शनि आपको एक सफल, कर्मठ और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व वाला बनाते हैं या फिर आपके जीवन को संघर्षों और असफलताओं के अंधकार में धकेल देते हैं? तो आज के इस विशेष वीडियो में हम इसी रहस्यमयी विषय की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, यदि आपकी ज्योतिष में विशेष रुचि है या आप अपनी कुंडली के छुपे हुए राज जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबा दें ताकि हमारे आने वाले समय में जो भी नए वीडियोस हैं समय पर आप तक पहुंचते रहें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। साथ ही आपको बताना ये चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि जब शनि लगन में शुभ स्थिति में होते हैं तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब शनि अपनी स्वयं की राशियों मकर राशि या कुंभ राशि में होते हैं या फिर अपनी उच्च राशि तुला में स्थित होते हैं तब इसे बहुत अच्छा और बहुत ही मजबूत माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो स्वभाव है थोड़ा शांत, गंभीर और अंदर से सोचने वाला होता है, यानी कि व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट होता है। ये लोग ज्यादा दिखावा नहीं पसंद करते बल्कि अपने कार्यों और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान अधिक देते हैं। शनि की प्रकृति धीमी होती है, इसीलिए ऐसे लोग जल्दबाजी में कार्य नहीं किया करते। वे बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। सबसे विशेष बात यह होती है कि ये लोग जो भी कार्य शुरू करते हैं उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करते हैं। इनके अंदर गजब का धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति होती है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी को सपनों या कल्पनाओं में नहीं जिया करते बल्कि हकीकत को समझकर चलते हैं। वे जमीन से जुड़े रहते हैं और संघर्ष करके आगे बढ़ना भी जानते हैं। इसीलिए शुभ शनि वाला व्यक्ति एक लौह पुरुष या फिर आयरन लेडी के तरह मजबूत और अडिग बनता है जो हर चुनौती का बहुत ही डट करके सामना करता है। तो साथियों, जब शनि ग्रह आपकी कुंडली के लगन भाव में कमजोर या फिर अशुभ स्थिति में होते हैं, जैसे कि वह नीच राशि में हो या फिर पाप ग्रहों राहु, केतु, मंगल इत्यादि से पीड़ित हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर नकारात्मक रूप से दिखाई देने लगता है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं रह पाता और प्रत्येक काम में, हर काम में डर या संकोच व्यक्ति महसूस करता है और मन में एक हीन भावना घर कर लेती है जिससे व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कम समझने लगता है। इसके साथ ही अशुभ शनि व्यक्ति को अकेलापन पसंद करवाने लगता है और वह लोगों से दूरी बनाने लगता है, सामाजिक मेलजोल से बचता है और अक्सर एकांत में रहना पसंद करता है। कार्य के प्रति भी उसका नजरिया बदल जाता है, आलस से बढ़ जाता है और जरूरी कार्यों को टालने की आदत बन जाती है। इतना ही नहीं, इस स्थिति में व्यक्ति की वाणी भी कठोर या फिर कड़वी हो सकती है। वह अनजाने में ऐसी बातें बोल देता है कि जिसके जो रिजल्ट्स हैं या उसके अपने लोग भी उससे अपने दूर होने लगते हैं। रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में बार बार रुकावटें, देरी या फिर असफलता का सामना कर रहे हैं, मेहनत के बावजूद परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह आपके लगन में स्थित पीड़ित शनि का संकेत भी हो सकता है।
जी हां, ऐसे में धैर्य, संयम और सही उपायों को करने से इस स्थिति को धीरे धीरे आप सुधार सकते हैं। साथियों, जब जन्म कुंडली के लगन में शनि स्थित होते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारियों और भावनात्मक अनुभवों को थोड़ा गंभीर बना देते हैं और इसका प्रभाव माता पिता के साथ संबंधों में भी दिखाई देता है। ऐसे जातक अपने माता पिता से प्रेम तो करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनके साथ पूरा सुख या निकटता हमेशा नहीं मिल पाती। कभी दूरी बन जाती है और कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहती हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन की कमी रह गई। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंध कमजोर होते हैं, बल्कि यह स्थिति व्यक्ति को जल्दी परिपक्व बनाती है और उसे अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं समझने की प्रेरणा देती है। अब संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। तो शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है साथियों कि ऐसे जातकों के यहां कन्या संतान की संभावना अधिक हो सकती है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि संतान के साथ आपका व्यवहार कैसा है। यदि आप अपने बच्चों को समय देते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बना के रखते हैं, तो वही संतान भविष्य में आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। आखिर में पुत्र हो या पुत्री, संतान का सच्चा सुख आपके अपने कर्म, प्रेम और परवरिश पर निर्भर करता है। जीवन के आगे के वर्षों में उनका साथ और सहयोग आपको संतोष और सुरक्षा प्रदान दोनों ही चीजें करता है। साथियों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में शनि स्थित हैं तो उसके जीवन में एक खास बात देखने को मिलती है। ऐसे लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ा करता। लोग उन्हें पहली नजर में सख्त, गंभीर या थोड़ा कठोर स्वभाव का समझ लेते हैं। कई बार बिना जाने ही लोग उनके विषय में गलत राय बना लेते हैं। जी हां, लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति उनके करीब आता है वह उनकी असली प्रकृति को समझने लगता है। अंदर से ये लोग बहुत ही साफ दिल, ईमानदार और सच्चे होते हैं, बिल्कुल सोने जैसे शुद्ध। ये दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाले और जिम्मेदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। अब अगर हम बात करें उनके कार्य क्षेत्र की, तो यहां भी इन्हें आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। इन्हें अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो इन्हें स्वयं को ही बार बार साबित करना पड़ जाता है, लेकिन यही शनि इन्हें एक बहुत बड़ी ताकत भी देते हैं, जैसे कि नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप देते हैं। धीरे धीरे ये लोग अपने कार्य और अपने व्यवहार से लोगों का विश्वास जीतते हैं और जहां भी ये जाया करते हैं वहां अपनी एक अलग पहचान इनकी बन जाती है। शनिदेव इन लोगों के जीवन में एक अजीब सी स्थिति भी बनाते हैं। एक ओर ये अकेले रहना पसंद करते हैं तो दूसरी ओर परिस्थितियां इन्हें लोगों के बीच कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं और यही संतुलन और संघर्ष इनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और आखिर में इन्हें एक प्रभावशाली और महान इंसान के रूप में स्थापित करता है। साथियों, जब आपकी कुंडली में शनि ग्रह लगन भाव में स्थित होते हैं यानी कि फर्स्ट हाउस में होते हैं कुंडली के, तो वे आपको एक अच्छा समझदार और जिम्मेदार जीवन साथी प्रदान करते हैं। आपका जीवन साथी स्वभाव से सहयोगी और निष्ठावान होता है, लेकिन अक्सर उनके स्वास्थ्य को लेकर छोटी बड़ी परेशानियां बनी रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनके स्वास्थ्य का बोझ अपने ऊपर लें या उसको बोझ ना समझें, परेशानी ना समझें, बल्कि इसे अपने कर्तव्य और प्रेम का हिस्सा मानकर उनकी सेवा करें। उसको बोझ ना समझें, उनका ध्यान रखें और हर परिस्थिति में उनका पूरा पूरा साथ भी निभाएं। यही आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्म है जो आपको आंतरिक संतोष भी देगा। जी हां, शनिदेव कर्म और अनुशासन के तो ग्रह हैं ही, इसीलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आप जीवन के अनुभवों से परिपक्व हो जाते हैं, वैसे वैसे शनिदेव आपको सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातों का भी साथियों ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले अपनी संगति को अच्छा रखिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सही मार्गदर्शन कर सकें, आपका सही दिशा दिखा सकें। दूसरा, किसी भी प्रकार के नशे या गलत आदतों से आप दूर रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमेशा मर्यादा, अनुशासन और सच्चाई के रास्ते पर ही चलें। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो शनिदेव की कृपा से जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। साथियों, शनिदेव
सिर्फ जिस भाव में बैठा करते हैं वही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि उनकी दृष्टि भी बहुत गहरी और प्रभावशाली होती है। जब शनि लगन भाव में स्थित होते हैं साथियों, तो वह एक साथ आपके तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं तो देखिए, तीसरे भाव पर शनि की जो दृष्टि का मतलब है वो ये है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको हर चीज अपने दम पर हासिल करनी होती है, लेकिन यही मेहनत आपको मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाती है। 7वें भाव पर शनि देव की दृष्टि अक्सर विवाह में देरी करा देती है, लेकिन यह देरी बेकार नहीं जाती। शनि आपको सही समय का इंतजार कराते हैं ताकि आपको एक समझदार और स्थिर जीवन साथी मिल सके। ऐसे रिश्ते जल्दी नहीं बना करते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो लंबे समय तक चला करते हैं। 10वें भाव यानी करियर पर शनि की दृष्टि का प्रभाव भी बहुत ही विशेष होता है। शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी सफलता देर से भी मिलती है, लेकिन शनि का नियम तो बहुत साफ है। जो इंसान मेहनत करते हैं उसे उसका फल शनिदेव जरूर देते हैं, और यह फल ऐसा फल होता है जो लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में टिकता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में लगन भाव में शनि बैठे हैं तो आपको घबराने की, परेशान होने की और डरने की दूर तक भी कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं है। बस आपको धैर्य रखना है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि शनि आपको धीरे धीरे लेकिन मजबूत सफलता की ओर ले जाते हैं। तो साथियों, यदि आपके जीवन में शनि देव के नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहे हैं तो फिर आपको घबराना नहीं है। शनि अनुशासन के ग्रह हैं और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लेकर आए। सबसे पहला कार्य, वाणी पर अपनी संयम रखें और शॉर्टकट के बजाय मेहनत का मार्ग चुनें। याद रखिएगा कि शनि न्याय के देवता हैं, वे आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं। क्या आपकी कुंडली के लगन में भी शनि देव विराजमान है? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथियों, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और कुछ ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक आसानी से पहुंच सकें। और जैसा कि हमने आरंभ में ही आपसे बोला था कि अगर आप किसी परेशानी में चल रहे हैं और अब आप ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा करके अपनी परेशानियों का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी हमारे मित्रगण जो हैं उनसे हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।